जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी आज है नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी जी का दिन। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन से सब विघ्न बाधाओं को दूर करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। और संगत जी यदि आपका कोई सत्संग है और वह आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मेरे नवरात्रि का 5वां शुक्राना सत्संग है। जैसे गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि 9 दिन तूने शुक्राना करना है, तो आज मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि एक बार हम सत्संग में गए, मैं और मेरे अंकल। बहुत बड़ा सत्संग था पैलेस में। तो सत्संग के बीच में तो मैं अपने ध्यान में थी। तो संगत जी तो बीच में मुझे ना मेरे एक साइड से मेरे सिर से नीचे तक ऐसा लगा मुझे किसी ने हाथ फेरा मेरे ऊपर से। तो मैंने जब सत्संग ख़त्म हो गया तो एक आंटी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपना सत्संग मेरे साथ शेयर किया। उनका सत्संग वो सुना रही थी आंटी कि उनको ना ऐनक लगी हुई थी, तो शादी के पहले से ही उनको ऐनक लगी हुई थी। तो अब उनकी ऐनक संगत जी उतर गई। एक दिन क्या होता है तो उनको ना ऐनक के साथ दिखना बंद हो जाता है। तो जैसे उन्होंने वो सोच रही थी कि मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, शायद नंबर बढ़ गया। जैसे उन्होंने संगत जी ऐनक उतारी तो उनको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। और संगत जी ऐसे उन्होंने गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनकी ऐनक उतर गई। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है। ऐसे गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी मैंने भी अपना सत्संग उनके साथ शेयर किया। मैंने सुनाया उनको कि सत्संग में किसी ने मेरे सिर से नीचे तक हाथ मेरा। तो एक अंकल ने वहाँ अपना सत्संग शेयर किया, तो वो भी वही बता रहे थे कि गुरुजी ने ऐसे दोनों हाथों के साथ पूरे शरीर में उनका हाथ फेरा। तो उन आंटी ने बोला कि वो गुरुजी थे जो आपके ऊपर से हाथ फेरा है। तो ऐसे गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना उन गुरुजी ने मुझे आंसर दिया, मेरा जवाब दिया क्वेश्चन का। तो बहुत बहुत शुक्राना है। उस टाइम मैं संगत जी बहुत बीमार रहती थी, और गुरुजी ने उस टाइम मैं नई उस टाइम जुड़ी थी संगत जी गुरुजी के साथ। गुरुजी ने अपने साथ, मैं गुरुजी के साथ उस टाइम नई जुड़ी थी। तो संगत जी उस टाइम मुझे बहुत सत्संग अटेंड करवाए गुरुजी ने। तो लख लख बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है कि इस तरह गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। हर सत्संग में वो अपना होने का एहसास दिखाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है, अलग अलग बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है। तो
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले अपना एक सत्संग शेयर किया था अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उसको पेट दर्द बहुत होता है। तो मैंने जब से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है, 1-2 दिनों से उसको थोड़ा-सा पेट दर्द में आराम है, पर अभी तक मेरा वो सत्संग शेयर नहीं हुआ है। तो आज मैं अपना और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो यही कि जो हमने यहाँ पे ये घर लिया है, उसमें हमें अब दूसरी साल लग चुकी है। पर मुझे जितना फ़ील होता है कि इस घर के अंदर नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, पर गुरुजी के आशीर्वाद से हम उन सब का सामना भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। पहले मैंने कुछ टाइम पहले सत्संग सुने थे कि आपको 5 वीरवार गुरुजी के सत्संग करने हैं, पर जब भी मैं वीरवार को गुरुजी के सत्संग शुरू करती, अगले ही दिन घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि पूजा करने से मन हट जाता। किसी की तबीयत ख़राब हो जाना, किसी को कुछ परेशानी हो जाना, कभी पैसों की परेशानी, ऐसे ही 1, 2, 3 वीरवार तक तो मैंने किया। फिर जब चौथा वीरवार आया, तो उस टाइम पे जब मैंने सत्संग किया तो अगले दिन ही मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसको रिपोर्ट के अंदर जॉन्डिस आया था। तो फिर अब जैसे हम पूजा करते हैं और हमारा पूजा करते करते हमें दुख परेशानी आती है, तो थोड़ा हमारा मन दुखी होता है और हमारा पूजा करने से मन भी हट जाता है। फिर धीरे धीरे मेरा बेटा 15-20 दिन बाद ठीक होने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 4 सत्संग तो हो गए हैं, अब 5वां भी मैं कर लेती हूँ। फिर जैसे ही मैंने 5वां सत्संग किया, फिर दोबारा से कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो गई। तो जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो जब से हमारे घर में पैसों को लेकर तो इतनी दिक्कत होती है, सैलरी कहाँ आती है, कहाँ जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। पर फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से ये है कि गुरुजी हमें दाल रोटी खिला रहे हैं, किसी के सामने ज़्यादा हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हैं हमें। और कभी कभी नेगेटिविटी जो होती है, पूजा पाठ से हमारे मन को ऐसे हटा देती है कि कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। कभी कभी तो इतनी नेगेटिव होती है कि मैं खुद पूजा नहीं कर पाती हूँ, 1-1 2-2 दिन हो जाते हैं मुझे पूजा करे हुए। और फिर जब दोबारा से नेगेटिविटी का असर ख़त्म होता है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा लगन से दोबारा से मैं गुरुजी से जुड़ जाती हूँ। जब मैं पूजा नहीं करती हूँ तो फिर उसके बाद मन ऐसा करता है कि अब गुरुजी के चरणों को ही पकड़ के बैठी रहूँ। तो गुरुजी, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड की कमाई के अंदर भी बरकत करो। मैंने जो अरदास लगाई हुई है, मेरी वो अरदास भी पूरा करो मेरे गुरुजी। और गुरुजी, इस घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अगर हमारे पितरों की भी नाराज़गी है, तो उसे भी दूर कराओ मेरे गुरुजी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी हमसे भी जाने अनजाने में कोई गलतियां हो जाती हैं। तो हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगती हूँ और हमें आशीर्वाद दो गुरुजी, और अपनी सभी संगत को आशीर्वाद दो कि सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, सब खुश रहें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत जी को, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी, मेरा थोड़ा सा गले में ना इन्फेक्शन हो रखा है, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज है तो उसके लिए सॉरी। हाँ आंटी जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपके मैं जो सत्संग सुनती हूँ ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने 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 ब्लेसिंग सत्संग है आपके कि मुझे मेरी हर बात का जवाब मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी कहानी मतलब बताई जा रही है। मतलब मैं बड़ी खुश हूँ आपके सत्संग सुन के, सच में आंटी जी। और मैं इसलिए आपके प्लेटफॉर्म में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये शेयर होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले अदर प्लेटफॉर्म में भी करे हुए, लेकिन मेरे शेयर नहीं होते सत्संग। मुझे नहीं पता क्यों नहीं होते। और पर गुरु जी की आज्ञा से मैं फिर से एक बार करना चाहती हूँ अपना शुक्राना सत्संग शेयर, क्योंकि गुरु जी बस दिन रात हर सत्संग में यही सुनवा रहे, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और ये मेरा नवरात्रे का पहला शुक्राना सत्संग है, 5वें व्रत का। आज 5वां फास्ट है, तो ये मेरा नवरात्रों का फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। वो भी गुरुपा मुझे बहुत टाइम से सुना रहे हैं, पर मैं कर नहीं रही थी, क्योंकि थोड़ी सी निराश हो जाती हूँ कि ना सत्संग में शेयर नहीं होते मेरे। और आंटी, जब भी मैं जब भी मैं यूट्यूब ऑन करती हूँ तो सबसे पहले आप ही का सत्संग आता है मेरे पास। और मैं इतनी खुश हूँ ना कि मुझे मेरे सारे मैसेजों के जवाब मिल रहे हैं आपके। सच में आपके जितने सत्संग आप अपलोड करते हो ना, बहुत 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 ब्लेसिंग वाले करते हो। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना आपका। आपके इतने ब्लेसिंग सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मुझे मेरी बातों का जवाब मिल रहा है। तो संगत जी, मेरे को जैसे कि मैंने कल ही सुना था कि मेरे किचन मतलब ओरिजिन आंटी ने सुनवाया, बहुत बिल्कुल सेम मेरा भी है कि किचन में मेरा एक कांच का जग है। उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने बताया सेम टू सेम वैसा ही मेरे इसमें किचन में एक पानी का जग है, उसमें प्लास्टिक का ही उसका ढक्कन है। तो ये मैंने लेट नाइट सुना था रात को। और संगत जी, मानोगे नहीं, इसको सुनते सुनते मेरी ये वाला सत्संग सुनने के बाद मेरा अगला सत्संग लगा है और मेरी आँख लग गई। आँख लगते क्या हो, एक मतलब अब 2 से 3 सेकंड की बात है, वह जैसी मेरी आँख लगी तुरंत मुझे एक सपना होता है तुरंत, और वो इतना जरा सा सपना है कि मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तो क्योंकि वो आंटी जी ने बोला था कि कोई दुर्घटना हो सकती है, मतलब जो किचन में अगर आपका कोई टूटा हुआ कुछ भी है कांच का, तो उसको आप बाहर कर दो। तो वो मैंने सुना ही था। तो उसके बाद अगला सत्संग स्टार्ट होता है, मेरी तुरंत आंख लगती है और मैं क्या देखती हूँ सपने में, मतलब मैं दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे करके एक दूसरे पे मार रही हूँ, और एकदम से इतना ज़ोर से स्पार्क होता है, मतलब चिंगारियाँ निकली एकदम से। और आप मानोगे नहीं, मैं इतनी ज़ोर से झसक के आँख खुली है। मैंने कहा ये क्या था, कि अभी तो जस्ट मैं भी सुन रही थी, पता नहीं मतलब ये 1-2 सेकंड में हुआ बस। जैसी आँख मेरी बंद हुई और तुरंत मुझे ये सपना हुआ, और इतनी ज़ोर से वो स्पार्क हुआ मेरे दोनों उंगलियों के बीच में। मतलब मैं दोनों हाथ की उंगलियों को बंद करके और दोनों आपस में ऐसे करके एक दूसरे पे टच कर रही थी ऐसे जल्दी जल्दी, तो उनके बीच में से स्पार्क होता बड़ा ही तेज वाला। और मैं इतनी ज़ोर से डर के मारे मेरी आँख खुलती है, मतलब मैं पूरी बॉडी हिल गई मेरी। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो फिर मालूम नहीं संगत जी ऐसा क्यों हुआ। बट फिर अगले दिन सुबह, जैसे आज की मैं बता रही हूँ, पूजा करने के बाद मैं तुलसी माता को जल देती हूँ, तो मैं किचन में जैसे गई
तो लोठे के लिए तो मुझे तुरंत वही रात वाला सत्संग ना याद आ गया। तो कांच का मग देख के ना, जग जो मेरे पास है, देखा मैंने जैसे उसको मैंने उठा के पूरा अच्छे से देखा, बट वो कहीं से भी नहीं टूटा या चटका था, क्योंकि वो अभी ना मेरा न्यू पैक खोला है मैंने, अभी 1 ही महीना हुआ है। तो वो पैक था मेरा, उसमें 4 कांच के गिलास थे और इसमें एक जग था कांच का। तो वो जस्ट मैंने अभी ही खोला है, तो वो तो बिल्कुल न्यू है, उसमें कुछ नहीं था। और एक पैक मैंने एक और खोला था, मेरे पास ना कांच के कप है ट्रांसपेरेंट, ये वो भी न्यू पैक खोला है। तो अभी गुरुजी ने जैसे इतनी तो सफाइयाँ करवा दी घर में, तो इसलिए मुझे सब पता है कि कहाँ पे मेरा क्या सामान रखा हुआ है। तो संगत जी, वहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही पुराना कप पड़ा था, बड़ा मग होता है ना थोड़ा सा कप चाय पीने वाला, वो टूटा हुआ था किनारा उसका। वो खैर हल्का सा ही चटका होता, पर चाहे वो हल्का हो चाहे ज़्यादा हो, पर वो टूटा है तो टूटा है वो, और मैं उसे यूज़ भी नहीं कर रही थी। तो संगत जी, उसमें मेरी नज़र पड़ी, वो मतलब बर्तनों के रैक में जो फर्स्ट वाला रैक होता है उसी में था। मैंने उसको निकाल के स्लिप में रखा कि मैं इसे भी बाहर रख देती हूँ। और उसी वक्त मैंने सबसे ऊपर का जो रैक का जो स्लिप होता है, मैंने वहाँ से मैं लोटा ले रही थी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने वो लोटा निकाला वो मेरे हाथ से छूट गया, मतलब वो मेरे बिल्कुल सर पे आके लगता, वो इतना ऊंचा था वो। मतलब मैं तो रोज़ ही निकालती हूँ, रोज़ तुलसी माता को जल देती हूँ मैं गमले में, तो मैं तो रोज़ का ही काम है मेरा वो हाथ से निकालने का। लेकिन वो मेरे हाथ से ऐसे छूटा ना, मतलब हुई नहीं कुछ दुर्घटना, पर वो कैच हो गया मुझसे। तो फिर तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये ही कप है, इसको मुझे बाहर करना है। क्योंकि जैसे ही मैंने उसे बाहर करने के लिए जस्ट निकाला था और ये तुरंत ही ये हो गया मेरे साथ, तो मैंने उसको बाहर करा। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आपके सत्संग से मुझे हिंट मिला। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आपने मुझे सत्संग सुनवाया, थैंक यू सो मच। तो ये मैंने एक बाहर करा। दूसरा मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, एक और मुझे कल ही मैंने सुना, जैसे कि मंदिर में जैसे बुक्स वगैरह, मेरी देखो बुक्स तो कुछ भी नहीं है पुरानी, क्योंकि सब मैंने चेंज कर दी। सिर्फ मेरे पास 2 ही बुक है, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा, छोटी, और बड़ी है शिव पुराण, जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं अभी तक कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ। पर उसका मुझे ये मैसेज मिला है, मैंने ना उसे येलो कपड़े में रखा हुआ है, तो मुझे ये सुनने को मिला है कि इसको रेड कपड़े में रखना है। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा ये भी बताने के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले ऐसे ना माइंड में मेरे को क्लिक हुआ कि यार मैंने इसे येलो कपड़े में रखा, पता नहीं रख सकते हैं नहीं रख सकते। और उसके 2 दिन बाद मुझे सत्संग सुनने को मिल गया। तो मैं बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ कि हम जो मतलब सोचते हैं ना मन में, तो गुरुपा कैसे उनको हमें जवाब दे देते। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आपने मतलब ये आंटी जी का मुझे प्लेटफॉर्म मतलब सुनने को मिल रहा है और मुझे सारे जवाब मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और मुझे एक अपना एक जवाब और मिला कि जैसे एक आंटी जी का सत्संग था कि उनको अपने ना नाइट वाले कपड़े में स्मेल आती थी। यही मेरे साथ हो रहा था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं जो रात को कपड़े मतलब नाइट में मैं यूज़ करती हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत जल्दी चेंज कर लेती हूँ, मैं जब सोने के लिए जब जाती हूँ मैं तब चेंज करती हूँ मैं कपड़े, नाइट वाले वो पहन रही हूँ। और सुबह उन पे मतलब अजीब महक आती है। अब मैं ये भी नहीं, एक होता ना अपनी बॉडी की हमें पसीने की स्मेल है या कुछ है तो वो आनी चाहिए, वो भी नहीं है, वो अजीब ही महक। मैं इतनी परेशान हो रही थी इस बात से कि ऐसा क्यों हो रहा है ये, और बट खैर अभी नहीं आ रही है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं संगत जी थोड़ा सा ना मतलब हाइजीन ज़्यादा हूँ, मतलब सभी होते हैं बट मैं थोड़ी ज़्यादा हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि ना हर चीज़ में ना, जैसे अगर हमने कपड़े धोए तो उनको उन कपड़ों में ना खुशबू आनी चाहिए, घर में भी ना हल्की हल्की महक होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा सा हिसाब है। और मैं कंफर्ट यूज़ करती हूँ डेली में, डेली यूज़ कपड़ों में मैं कंफर्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कपड़े धोने के बाद जो कपड़ों में से जो खुशबू आती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरा थोड़ा ऐसा ही है, मैं खुशबू मुझे पसंद है, मतलब हल्की हल्की महकना चाहिए, घर हो चाहे तुम्हारा वॉशरूम हो टॉयलेट कुछ भी हो, महकना चाहिए, मेरा मतलब मेरा ऐसा है। अब संगत जी, मैं अपना ड्यू भी लगाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, इवन कि मैं जो कपड़े उतारती हूँ ना धोने के लिए,
उनमें तक ना खुशबू रहती है। लेकिन कुछ दिन से मैं परेशान हो रही थी कि मैं ड्यू लगा रही हूँ, सब कुछ लगा रही हूँ, कहाँ गायब हो रहा है वो उसकी खुशबू, ये कैसी सी महक आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आंटी जी का मैंने वो सत्संग सुना कि शायद ये ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा था। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी उन दोनों, कसम से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मेरी कपड़ों की जो खुशबू जो मैं आती है वो नहीं आ रही है उनमें, प्लस मैं खुद ड्यू लगाती हूँ वो गायब, मतलब खुशबू कहाँ जा रही है, वो इतनी अजीब सी स्मेल में कन्वर्ट कैसे हो रही है। और वो भी सिर्फ, और रात को सोने में ऐसा क्या हो रहा है कि सुबह उठते ही उनमें ऐसी महक आ रही है, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। तो थैंक यू सो मच कृपा, मुझे ये भी आपने सुनवा दिया। तो आंटी जी सच में आपके जितने भी सत्संग होते हैं ना उसमें मेरे लिए मैसेज होते ही होते हैं, मेरे सवालों के जवाब होते ही होते। तो थैंक यू सो मच आंटी जी आपके सत्संग के लिए। मेरे को बड़ी, मतलब मैंने और भी सुने, सुनती रहती हूँ, बट आपके पता नहीं क्यों मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि मतलब कि मैं, मतलब मुझे शब्द भी नहीं आ रहे कि मैं कैसे बोल के आपको बताऊँ। पर ये है कि मुझे अपनी ना बातों का ना जवाब मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच आंटी जी आपका। मैं अपना ना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, ये नवरात्रों में जो अभी मेरे साथ जो हुआ है। संगत जी क्या होता है कि मेरे घर पे, मतलब मेरे घर पे नहीं, सॉरी, पहली तारीख को, नवरात्रि तो खैर 3 तारीख से स्टार्ट हुए, पहली तारीख को मैं कहीं से आ रही थी, तो गली के बाहर मुझे एक बिल्ली का बच्चा मिलता है। बच्चा हुआ पूरा ब्लैक बच्चा, ठीक है। और वो बच्चा मैंने एक दिन पहले अपनी गली में देखा था और अपने घर के मतलब घर के पास देखा था, बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ठीक था, बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। लेकिन जब वो अगले दिन मुझे मिला ना बाहर रोड पर, गली के बाहर, वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, तो मैं एकदम से चली गई। मैंने कहा मैं थोड़ा सा, मतलब जानवर से थोड़ा मुझे लगाव ज़्यादा है, तो मैंने उसको नोटिस करा, वो आगे के पैर ऐसे करके बैठा था, पीछे वाला जो पैर दोनों वो बढ़ा नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई पता नहीं। मेरा मन बड़ा ही ख़राब हो, मैं उसको घर लेकर आ गई। मैं उसे घर लेकर आई हूँ, उसका पीछे का मतलब वो घिसड़ घिसड़ के चल रहा था। और एक दिन पहले वो बिल्कुल ठीक था, मुझे लग रहा वो बच्चे खेल रहे होंगे, पता नहीं उसको पटका या क्या करा, उसका बैक में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो वो, और वो बच्चा मैक्सिमम 2.5 या 3 महीने का बच्चा है, वो बिल्ली का बच्चा, और पूरा ब्लैक। तो संग जी मैं उसको घर लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मुझे अजीब भी लग रहा था, अगले दिन 2 तारीख की अमावस थी। मैंने कहा एक दिन पहले मेरे घर पे ब्लैक ये बच्चा आ गया। मैं पहले गुरुपा से बोल रही थी, मैंने कहा चलो मैं बहम नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि मैं इस बच्चे को मैं छोड़ ही नहीं सकती बाहर, क्योंकि मैं इसे बाहर छोड़ूंगी ये मर जाएगा। बहुत छोटा बच्चा था वो। तो मैं अभी आंटी जी के साथ ये इस बच्चे की वीडियो एक शेयर ज़रूर करूँगी कि वो कैसा बच्चा मुझे मिला। संगत जी तो ये पहले नवरात्र, मतलब वो मेरे पास था, तो मैं तो उसको फिर उस दिन तो वो घर पे रहा, दिन में मिला था मुझे 3-4 बजे के टाइम पे। अगले दिन मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ, मैंने उसके एक्सरे वगैरह कराए हैं। उसमें तो उसका मतलब हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर था उसकी, ठीक है संगत जी। तो रोज़ उसके इंजेक्शन लगवा रही थी। तो क्या हुआ कि इस बार नवरात्रे में, मतलब मैं देखो व्रत नहीं लेती, मैं झूठ नहीं बोलेंगी, मैं फास्ट नहीं लेती अभी कुछ ही सालों से, क्योंकि मेरा ना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन तो खैर 2013 में हुआ था, लेकिन अब अपना मुझे दिक्कत होने लगी है, गैस बनती, खाली पेट नहीं रहा जाता। और मैं संगत जी जब व्रत लेती हूँ तो मैं पूरे 9 लेती हूँ, तो अब नहीं हो पाता। तो मैं लेकिन नियम पूरा करती हूँ संगत जी, जो भी है सब कुछ, प्रेज भी होता है पूरा, और मतलब जो अच्छे से हर कोई जो अपना करता सजावट वो करते। तो इस बार मैंने कलश और जो गाते हैं ना वो नहीं करा मैंने, और यहाँ तक कि सुबह भी नहीं करा। फर्स्ट नवरात्र में मैं शाम को माता रानी को घर लेकर आई अपने, क्योंकि उस बच्चे के वजह से उसको मैं रोज़ सुबह उसको इंजेक्शन लगवा रही थी। तो पता नहीं गुरुजी की कृपा है कि इस बार उन्होंने सोचा कि इसका मैं सेवा करूं इस बच्चे का। तो संगत जी मैंने कई लोगों को बात करी हुई थी कि प्लीज़ इसका कहीं कुछ करो, क्योंकि संगत जी उसका क्या था ना, वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा था, उसका ना पेट दबा के उसको यूरिन पास करवाना पड़ा था, वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि उसको इंजेक्शन लगेगी, करना लगेगा, लेकिन वो
शुक्र है कि उसने 2 तारीख को ही शाम से वो यूरिन पास करने लगा, वो इंजेक्शन लगने के बाद। तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो ये यूरिन तो पास करने लगा, लेकिन फिर भी वो पीछे उसका बैक बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और संगत जी उसको इलाज की ज़रूरत है और मेरे पास लिमिटेड पैसे होते हैं जो इस बार मुझे नवरात्रों में जो अपनी माता रानी के लिए यूज़ करने थे, मैंने उस बच्चे में यूज़ करे वो पैसे। तो मेरे और उसमें उसका लंबा इलाज था तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकती थी यूज़। तो मैंने कई जगह, बहुत जगह मेरे को थोड़ी सी 1-2 है जो ये अडॉप्शन वगैरह करते हैं, मैंने उनको बड़ी हेल्प मांगी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे ये हेल्प मिलती है। 3 तारीख का पहला फास्ट था, 4 तारीख को मुझे ये हेल्प मिलती है। तो मुझे कॉल आता है, पहले तो 2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं रख पाएंगे, छोटा बच्चा है और इसको ये पहले ही बीमार है और यहाँ पे हमारे यहाँ शेल्टर जो होते हैं वो उसमें इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा। तो फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा इसको बचाने के चक्कर से तो मैं घर लेकर आई हूँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास करते, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ इस बच्चे का कहीं पे कुछ करा दो और जहाँ पे इसकी केयर हो जाए ना वहीं पे ही बात करवाना, वरना आप मेरी बात नहीं कराना कहीं पे। तो संगत जी वो ऐसा हुआ नहीं, वो उधर तो ऐसे ही रह गया। लेकिन उसी दिन शाम को मेरे पास फ़ोन आता है, एक जिससे मैंने हेल्प मांगी थी, उन्होंने ना फेसबुक में शायद पोस्ट डाल देता है मेरा नंबर भी, तो मुझे कॉल आ गया। कोई एक फाउंडेशन है जो ऐसे ही बच्चों को ही केयर करती है। मैं इतनी खुश, मैंने इतना शुक्राना किया मेरे गुरुपा का। मैंने कहा थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने बहुत अच्छे से उनसे सारी डिटेल ली, क्योंकि ना 3-4 दिन वो बच्चा मेरे पास रह गया ना, तो ना उससे लगाव सा हो गया था मुझे, बड़ा खेलने लग गया था। उसको जब फ़र्क पड़ने लगा तो पहले दिन तो थोड़ा ऐसा ही था, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ था, वो बच्चा है तो पता ही है कि अब इंसान को भी अगर कहीं हड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए तो कैसा होता है। संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरुपा का। वो करते करते उन्होंने अपना ड्राइवर भेजा, रात 9 साढ़े 9 बजे तक आया और वो मैंने बच्चा उनको वो दे दिया। और संगत जी आप मानोगे नहीं, अगले दिन गुरुपा का मुझे मैसेज मिलता है कि मैं तेरे घर आया था कल और मैं तेरी ना सारी दुख तकलीफ में लेके चला गया। तो संगत जी घर तो मेरे कोई नहीं आया था, क्योंकि वो जो ड्राइवर आया था वो बाहर आया था, तो मैं उसको बाहर देने गई थी, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ मार्केट लगती है तो यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मुझे जाना पड़ता थोड़ा सा। तो और मेरे घर कोई आया नहीं था, तो शायद मेरे हिसाब से वो बच्चा ही था जो मेरे पास आया था और वो उस दिन चला गया 1 दिन पहले, क्योंकि 1 दिन बाद मुझे मैसेज मिलता है कि मैं तेरी सारी बला सब कुछ लेके चला गया हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना। और जिनके पास वो गया ना, उन्होंने अगले दिन ही उसका पूरा ट्रीटमेंट कराया, सारे टेस्ट करवाए, एक्सरा करवाया है। तो उसका मतलब बहुत अच्छे से केयर हो रही है वहाँ पे, मतलब इतनी अच्छे से केयर हो रही है। वो मुझे रोज़ अपडेट कर रही है, उसकी वीडियो भेज रही है, बता रही है खाना खा रहा है ये वो। और मैंने इनको पूछा होता है कि ये मुझे बताने मेल है या फीमेल है। वो मेल था, वो फीमेल भी नहीं थी, वो मेल था वो बच्चा। तो इसके लिए मैंने बोला था गुरुजी से कि मैं इसका शुक्राना ज़रूर करूँगी गुरुपा, क्योंकि आप ही की वजह से हुआ है। मैं इतनी परेशान हो गई थी उस बच्चे के लिए कि मैं कैसे इसका मैं क्या करूँ मैं, क्योंकि इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि जो मैं करती उसके लिए। उसका लंबा इलाज था और देखो मेरे पास खुद से कॉल आ गया और इतनी अच्छी जगह गया है, मैं आपको बता नहीं सकती। उसका अगले दिन ही सारे टेस्ट, एक्सरे, इवन कि वो बच्चे का वेट कम है, 1 किलो भी नहीं है पूरा, तो इसलिए उसकी एक्सरसाइज 1-1.5 किलो का होगा तब स्टार्ट होएगी। प्लास्टर लगता है नहीं, क्योंकि उसकी कमर में ब्रेक हुई है उसकी हड्डी, तो वहाँ पे ना प्लास्टर नहीं लगता है। बट उसका मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन चालू हो गए और मैंने 2-3 दिन तो वहाँ पे वो डरा हुआ था। कल ही उनका मैसेज आया कि दिखाया उन्होंने वीडियो में कि खेल रहा है, तब मुझे तसल्ली हुई कि अब मुझे तसल्ली है कि चलो अब वो बच्चा वहाँ पे घुल मिल गया है, खेल कूद रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने गुरुजी से वादा किया था गुरुपा मैं इसका शुक्राना ज़रूर करूँगी।
करूँगी। तो मैंने ये उस बच्चे के लिए शुक्राना किया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। मैं सच में मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ उस बच्चे के लिए कि वो इतनी अच्छी जगह चला गया, एक बच्चे की लाइफ सेफ हो गई। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू बहुत सारा। संगत जी, तो मेरे को ये भी खुशी हुई कि जब गुरुजी ने मुझे अगले दिन ही जैसे मैसेज दिया कि मैं तेरे घर आया था और तेरी सारी आला वाला लेके चला गया। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू दिल से, थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा ध्यान देने लगी, क्योंकि मैं उस बच्चे के साथ इतना लगी हुई थी कि मैं कुछ ध्यान ही नहीं दे रही थी। मेरी नॉर्मल सी पूजा कर रही थी, पर मैं एक ही माता रानी को मैं घर ले आई थी पहले नवरात्र में, चाहे मैं शाम को लेकर आई, क्योंकि गुरुपा सब देख रहे थे कि मैं कितने परेशान हो रही हूँ, क्या 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 हो रहा है। तो इसके लिए मेरे गुरुपा सब जानते। और संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे इतने अच्छे अच्छे वो दे रहे ना दर्शन की, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को वैसे भी दिए, मैं बहुत अच्छी वो ब्लेसिंग दे रहे ये नवरात्र। वैसे तो बनती रहती ब्लेसिंग, पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहले दिन ही एक इतना प्यारा हार्ट बना उसमें कि मैं क्या बताऊँ। फिर अगले दिन चाँद बनता है, कभी उसमें कुछ बटरफ्लाई बनती है, मतलब, और कभी कभार तो इतनी अजीब अजीब आकृतियाँ बनती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या बना है। तो मैं ये वाली भी पिक्चर शेयर करूँगी आंटी जी के साथ कि मेरे दिए में उन्होंने कैसे कैसे मुझे वो दिए हैं, कि मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने जब पहले दिन ही बड़ा सुंदर सा हार्ट बना के दिया ना मुझे, मतलब दिए कि उसमें, तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो मैं ये मतलब मुझे ना बुरा भी लग रहा था कि मैं भी मैंने इस बार पता बहुत अच्छा सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा आ गया पहली ही तारीख को मेरे पास, और मैं उस बच्चे में इतना लग गई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। यहाँ तक कि मैंने दूसरे दिन मतलब मंदिर वगैरह की तो मैंने सफाई कर ली थी, लेकिन मैंने फास्ट के दूसरे दिन थोड़े कमरे की मेरी एक साइड की सफाई रह गई, तो वो मैंने दूसरे दिन करी है। सोचो, उस बच्चे के वजह से मेरे को नहीं मिल रहा था टाइम, बिल्कुल नहीं। एक तो अकेली हूँ मैं यहाँ पे, तो इसलिए भी। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, सब आपकी रजा से हो रहा है सब कुछ। और संगत जी, गुरुपा मुझे ये मैसेज भी दे रहे कि जो तुझे असंभव लग रहा है ना, वो भी अब संभव होने वाला है, क्योंकि मैंने अरदास लगा रखी है। सच बोलूँ तो सावन में जब गुरुपा ने बोला था सावन के महीने की 3 अपनी विश पर्ची में लिख के रख दे, तो वो अभी तक तो मेरी उन तीनों में से एक भी विश पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उसमें ऐसे ही है, मतलब अब मैं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। असंभव वाली ही बात है, जिस दिन अगर हो गया, क्योंकि गुरुजी इतने अच्छे मैसेज दे रहे तो क्या पता हो, बट मुझे फिर भी अंदर से है कि क्या पता वो, क्योंकि वो जब अब सोचो ना असंभव, तो मैं कैसे, यकीन भी हो रहा नहीं भी हो रहा है। देखो जिस दिन वो संभव हो गई वो बात मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो गुरुपा भी मुझे फिर कहते हैं कि 2 विश लिख के रख, तो मैं नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि 3 लिखी हुई है, वही विश है जो मैं अब अगर दूसरी बार 2 विश अगर डालूँगी तो वही होगी, तो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं नहीं लिख के दे रही हूँ, क्योंकि गुरुपा को सब पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो मेरी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं ऐसा नहीं मांगती गुरु से, गुरु जी ये भी दे दो वो भी दो ना, मेरे को मतलब वो है ही, मतलब वो अगर है मेरी लाइफ में तो ही कुछ होगा, अगर वो विश पूरी होती है, अदरवाइज़ तो फिर मैं ऐसे ही रहूँगी। क्योंकि संगत जी, ब्लैक मैजिक के कारण थोड़ा सा मैं अपने मायके में हूँ और मेरे हस्बैंड अपने घर पर हैं, तो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, क्योंकि भाई बहन के सबकी शादियों के सब अलग अलग है, मम्मी पापा मेरे हैं नहीं, तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। और मतलब थोड़ी कहानियाँ ख़राब है, देखो कब ठीक होता है। अभी हस्बैंड से कोई बातचीत भी नहीं हो रही कुछ दिनों से, मुझे नहीं पता आगे का क्या होता है, मैं शेयर करूँगी। पर आंटी जी, मेरा ये मतलब थोड़ा सा सॉरी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा सत्संग। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना प्लीज़, इससे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे आपके बहुत प्यारे प्यारे, मतलब मुझे आपके ना सत्संग बहुत प्यारे लगते हैं, सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे उनके उस सत्संगों में ना अपने जवाब मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरी ही कहानियाँ है यहाँ पे चल रही है। तो अभी जैसे एक आंटी का सुनती हूँ उनके हस्बैंड का कि धीरे धीरे ठीक हो रहा, तो देखो क्या पता हमारा भी हो जाए, अभी सुनने को मिल रहा है। तो
पर जैसा गुरुजी चाहेंगे उनकी रजा में राजी हूँ मैं, जैसा वो चाहे। तो आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करना। अगर आपके प्लेटफॉर्म में मेरा सत्संग शेयर होगा तो मैं आप ही के ही प्लेटफॉर्म में शेयर, वैसे तो मैं करती ही नहीं हूँ क्योंकि ना मन थोड़ा ख़राब सा हो गया, क्योंकि शेयर नहीं होता है। जब शेयर नहीं होता तो दिल दुखता है ना, तो इसलिए अगर ये शेयर होता है तो मैं आप ही के प्लेटफॉर्म में शेयर करूँगी और छोटे करूँगी सत्संग, ज़्यादा लंबा नहीं। ये मेरा थोड़ा सा हो गया लंबा, उसके लिए सॉरी। तो गुरुपा अपनी कृपा सब में बनाए रखकर माता रानी। जय माता की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता रानी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना नवरात्रि शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि आज छठा दिन है नवरात्रि का, कात्यायनी माता का दिन। तो सारी संगत को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैंने रात को ही गुरुजी का मैसेज पढ़ा कि तेरे पेट में एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं उसको छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ, तुझे पता भी नहीं है उस चीज़ का। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना से गुरुजी ने मेरी बहुत सारी बीमारियाँ काटी हैं। मेरे को कोलेस्ट्रॉल हाई था, विटामिन की भी दिक्कत, विटामिन B12 की दिक्कत थी, आईज़ में मुझे नज़र आना बंद हो गया था। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरे जल प्रसाद के साथ तू आँखों को धो, तेरी आँखों में आराम आएगा। अब मेरी आँखों में पहले मुझे लगता है आँखों में से मुझे नज़र नहीं आ रहा, जैसे सिर चकराता रहता था। मैं डॉक्टर पास नहीं जाती थी, मुझे इतना पता था मेरा विटामिन B12 कम है। लेकिन मुझे गुरुजी का सबसे पहले मैसेज था कि जा तू ऑपरेशन करा ले। मैं हैरान हो जाती थी, भाई ऑपरेशन क्यों? और मेरे को प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मुझे था B12 कम है। और इधर से गुरुजी ने मुझे बोल रखा था कि ब्लैक मैजिक की इफेक्ट की वजह से ये सब होता है। तो लेकिन उसके बाद अब तो मेरे पास मैसेज आया था, तेरा ब्लैक मैजिक तेरे परिवार का, तेरा मैंने काट दिया है। और मैं जब से ये जल प्रसाद से आइज़ धो रही हूँ तो मेरी आइज़ काफ़ी बेटर है। फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि तू पूरे 40 दिन तक सुबह शाम मेरे जल प्रसाद के साथ अपनी आँखों को धो, आँखों पर चिट्टे मार मेरे जल प्रसाद के, तो तेरी आँखों को आराम आ जाएगा बिल्कुल। तो मैं वहीं कर रही हूँ। अभी मेरे 40 दिन तो नहीं हुए, 10-15 दिन हुए। तो शुक्राना गुरुजी, आप देखो कितनी छोटी छोटी भी मैं सोचती हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है, गुरुजी अगले दिन ही मुझे एडवाइस कर देते हैं कि ये चीज़ लेनी है। मैंने कल ही जैसे बताया कि मेरी जुड़वा बेटी को खांसी हो रही है, तो गुरुजी का मैसेज ये भी आ गया, तेरे अंदर जो मुझे खून की कमी भी है, तो तेरे अंदर खून की कमी है तो रात को 5 खजूर भिगोकर पानी में अगले दिन दूध के साथ ले, दूध के साथ खा, देख तेरी कमी दूर हो जाएगी खून की। और जो तेरे बच्चों को खांसी हो रही है उनको अदरक के रस में गुड़, एक चीज़ और थी, काली मिर्च डालकर उसकी गोली बनाकर बच्चों को देख, उनको आराम आएगा। लेकिन मेरे गुरुजी, मेरे बच्चे तो देखा है वो तो सब्जी तक नहीं खाती, ये कि अदरक वगैरह ये मैंने एक बार उनको पहले बना कर दिया था, वो मुंह भी नहीं लगाती हैं। अब तो उसके पता नहीं क्या नखरे हैं। जल प्रसाद की मैं आपका भोग लगाती हूँ ना खाने का भी, तो लंगर प्रसाद, उसमें भी वो भी नहीं चखती है। तो गुरुजी आप ही कुछ करो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। जल प्रसाद ले लेती है, चंदन टीका भी लगवाती है, तो गुरुजी आप इस पे कृपा करो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसने आपने मैसेज दिया कि तेरे साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, सत्संग सुन इशारा दे रहा हूँ। और जिसमें था कि उन आंटी जी की मम्मी को पेट आते हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, खून की उल्टी करती है, उनके भाई का फ़ोन उनके पास आता है और वो आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है जल प्रसाद लेने के बाद। और मेरी मम्मी भी, मैंने आपसे अरदास लगाई हुई थी कि मेरी मम्मी भी इतने सालों से, जब से मैं 10th में थी और अब मैं कितने 40 ईयर्स की हो गई होंगी और मेरे बच्चे भी हो गए हैं 8 साल के, तो जब से मैं 10th में थी मेरी मम्मी को भी ना अचानक से क्या हुआ था, उनको निमोनिया हुआ था। उनको पता नहीं, उनके सर में दर्द थी, हमने हॉस्पिटलाइज़ कराया, तब ठंड का टाइम था, थोड़ी ठंड आ ही रही थी।
जैसे आजकल का सीज़न है, तो डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया, तो वो घर में आने के बाद हमें पहचानती ही नहीं थी। बस उनको कुछ भी याद नहीं था। एक हनुमान चालीसा उनको याद था, और मेरे ब्रदर से वो बहुत अटैच थी। मेरे ब्रदर का नाम अटैच था, सारा टाइम वो उसका नाम लेती हैं। और वो तब से उन्होंने खाना खाना बंद कर रखा था। सब्जी तो कोई खा ही नहीं पाती, चूरी बना के देते, दांत उनके सारे उड़ गए। सिर्फ मीठा मीठा, जैसे चाय लेती हैं मीठी, दांत उनके सारे चले गए हैं। और वो बेचारे, जो एक इंसान होता है ना, खुद को मेंटेन कर रखता है, उनकी ऐसी हालत हो गई है, वो बेड पे ही रहती हैं। बार बार उठती हैं, उनको एसिडिटी इतनी ज़्यादा बनती है, किचन तक जाती है, कुछ ना कुछ भी बोलती रहती हैं, और बार बार बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई है। उनको ये नहीं पता मेरे बच्चों का क्या नाम है क्या नहीं, बस वो बड़बड़ाती रहती गुस्से में। तो गुरुजी का आपने मैसेज भी दिया था कि तेरी माँ किसी अपने के ही किए का भुगत रही है, लेकिन अब तू चिंता मत कर, तेरी माँ का अब जो वक्त आएगा, अंतिम घड़ी, अंतिम दुख आएगा, और तेरी माँ पे मैं कुछ होने नहीं दूंगा। जो इतने सालों से उसने भोग लिया, और कुछ बड़ा होने वाला है। और आपने मुझे ये सुना है, मतलब आप मेरी मम्मी को पूरी तरह से ब्लेस करने वाले हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मतलब नवरात्रि में मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मुझे और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो सर्व मंगल मांगले शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, कात्यायनी माई की जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।